हाँ जी बच्चों, कैसे हैं? ठीक ठाक हो? वो ठीक ठाक हो? बढ़िया चल रहा है सब कुछ? बेटे याद है चल क्या रहा था? अमलगमेशन। और सारे इलिस्ट्रेशन कर लिए थे हमने। आज हमें स्टार्ट करने हैं सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, और मैं पूरी उम्मीद करता हूं आप मेरा साथ देंगे उसमें। अब तो आते हैं आपको, अब तो बस आप और मैं एक ही बराबर है, बस काम करते जा रहे हैं और कुछ नहीं, आता है सब कुछ आपको। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 9। द फ्लोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ यस लिमिटेड एंड नो लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस करोड़ों में है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, पीपीई, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नीचे डिटेल्स गिवन है इनकी। अनसिक्योर्ड लोन फ्रॉम यस बैंक, ओके। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट देखिए जरा ध्यान से, शेयर कैपिटल दी हुई है दोनों की। अब यार आप बातें करेंगे तो शायद मैं पढ़ नहीं पाता यार, इस तरह से मैं क्वेश्चन अब काटने वाला था, पढ़ने नहीं वाला था, छोड़ के चल रहा था। फिर मुझे तो बाद में समझ में आए को पढ़ा देना, चेक पॉइंट है इसके अंदर। अगर आप ऐसे बातें करेंगे तो मेरे को छोड़ के चलना ही होगा। मुझे लगता है टाइम पास करे, पर तू करा के क्वेश्चन स्टार्ट करवा इनको। इक्विटी शेयर कैपिटल ये अथोराइज इशूड, और ये शेयर कैपिटल दे रखी है मुझे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, अनसिक्योर्ड लोन फ्रॉम यस बैंक। यस बैंक से लोन लिया हुआ इसने, इसका मतलब यस बैंक की तो इन्वेस्टमेंट होगी ना। बोलो, यस लिमिटेड से लोन लिया हुआ है इसने, अपनी लॉन्ग टर्म बोरोइंग में लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसकी इन्वेस्टमेंट में भी होना चाहिए ये। पीपी, ग्रोस, डेप्रिसिएशन, नेट। इन्वेस्टमेंट 3 लाख इक्विटी शेयर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग टू 9, 10 लाख, ओके। वन डे ऑन दैट डे यस लिमिटेड एब्जॉर्ब्ड नो लिमिटेड। नो लिमिटेड बंद हो रही है। द मेंबर ऑफ नो लिमिटेड आर टू गेट 1 इक्विटी शेयर फॉर यस लिमिटेड इशूड एट ए प्रीमियम 2 रुपए पर शेयर फॉर एवरी 5 इक्विटी शेयर हेल्ड बाय देम इन नो लिमिटेड। जितने भी 5 शेयर से 5 शेयर्स को 1 शेयर दे दिया गया है 2 रुपए प्रीमियम पर। नेसेसरी अप्रूवल वाज ऑब्टेन्ड, यू आर आस्क्ड टू पास द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ 2 कंपनी। याद रखना अब की बार दोनों की जर्नल एंट्रियां पूछी गई हैं। टू गिव अफेक्ट द अबव अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। आ जाओ, सबसे पहले तो पीसी होना चाहिए, जब तक पीसी नहीं तब तक कुछ नहीं। कैलकुलेशन ऑफ पीसी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 9, कैलकुलेशन ऑफ पीसी। आ जाओ पीसी शुरू करें। सबसे पहले आ जाओ, 5 को 1 शेयर देना है। शेयर देखो कितने हैं इसके, 5 करोड़ है, डिवाइड बाय 10, 50 लाख। 2 इन वर्किंग एंड अमाउंट 2। इक्विटी शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर देंगे, ये 5 करोड़ की है ना, 5 करोड़ कैपिटल है, 10 से डिवाइड करूं 0.50 करोड़ शेयर्स है। अब हमारा शेयर कितने का है मैं ये देखना होगा। देखना यस का शेयर कितने का है। यस का शेयर नहीं बता रखा, 10 का ही होगा। 2 रुपए प्रीमियम, 12 में 1 करोड़ 20 लाख, डेट इज आवर पीसी। अब पहले बुक्स ऑफ नई फर्म बनाऊं ओल्ड फर्म बनाऊं? बोलो, नहीं बना दे। बुक्स ऑफ यस लिमिटेड, यस लिमिटेड की बुक्स। बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट। क्या क्या हुआ है? कैसे गधे है ये, स्वैप नहीं करना। 0.10 करोड़ शेयर्स देने हैं मुझे 0.10 करोड़ शेयर्स देने हैं। स्वैप तो लगा ही नहीं, नंबर ऑफ शेयर निकाल के रख दिए।
बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, लिक्विडेटर ऑफ नो लिमिटेड 1.2 करोड़। अब नेचर ऑफ मर्जर है तो मतलब सब कुछ लेकर आना होगा। आ जाओ, सब कुछ लेकर आते हैं। चले, जब सब कुछ लेकर आएंगे तो एंट्री बनानी शुरू करते हैं। पहले एसेट से शुरू करते हैं। पीपी 6 लाख की, 6 करोड़ की। पीपी अकाउंट डेबिट 6 करोड़। पीपी के बाद इसके वो तो है ही नहीं, करंट एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं। एसेट देखना, पीपी तो चली गई, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है नहीं। करंट एसेट्स 34 की। अब शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस में भी देखते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग 10 करोड़ की है, जिसके अंदर क्या कुछ है वो देखिए। लोन फ्रॉम यस बैंक है, तो टू लोन फ्रॉम यस बैंक। यस बैंक का लोन आ गया 10 करोड़ का। ये तो बाद में कॉन्ट्रा हो जाएगा, अभी पहले लोन ले तो आओ। अब आगे टू करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज भी थी इसकी, ये रहा 15। अब रिजर्व एंड सरप्लस में से क्या आना है ये डिपेंड करता है पीसी कितना। करंट लायबिलिटीज के बाद आपके पास वो था इक्विटी, पीसी कितना है हमारा 1.2। इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है हमारी 5। ये तो फालतू इक्विटी शेयर कैपिटल 5 करोड़ की हटेगी, और इक्विटी शेयर कैपिटल वो पीसी सिर्फ 1.20 करोड़ का है। कितना आ गया ये, तो ये पी एंडल से एडजस्ट करना पड़ेगा। बोलो भाई, कैपिटल 5 की हटेगी और जुड़ेगी सिर्फ 1.20। नहीं समझ में आई बात, बोलो। नहीं समझ में आई बात। अब रिजर्व एंड सरप्लस में देख लो क्या क्या है। नोट नहीं है तो सारा ही यही जर्नल रिजर्व होगा 10 का, तो जर्नल रिजर्व 380 का खत्म हो जाएगा। बैलेंस जर्नल रिजर्व कितना बचेगा 10 माइनस 380, 6 करोड़ 20 लाख। बोलो 6 करोड़ 20 लाख बचेगा ना। नहीं यार, क्या करवा रहे हो यार, ये तुम पता नहीं। जर्नलिज्म पूरा आ गया यार, उल्टा फालतू इक्विटी से कह रहे 5 के हटके 1.20 जुड़ेगा तो जब प्रॉफिट होएंगे ना। जर्नलिज्म कितना आएगा पूरा 10, उल्टा जर्नलिज्म 3.8 बढ़ जाएगा 13.80 हो जाएगा। आगे जर्नलिज्म टू बिजनेस परचेज कितना आ गया बिजनेस परचेज यार, बिजनेस 1.2। टैली करना, टैली हो रहा अभी ये टैली हो रहा है। अब पीसी पे करो इसको, लिक्विडेटर ऑफ
नो लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, गलत। टू सिक्योरिटी प्रीमियम, हमने इन्हें शेयर दिए थे 0.10 करोड़, 2 रुपये प्रीमियम था, 0.2 प्रीमियम था, 0.1 कैपिटल नहीं 1 कैपिटल थी और 1.2 पूरा बन गया था। लिक्विडेटर को पेमेंट हो गई। अब कोई कॉन्ट्रा है क्या? यस, उसने लोन था और उसकी इन्वेस्टमेंट में था, तो एंट्री बनेगी अनसिक्योर्ड लोन फ्रॉम यस बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन टू नो लिमिटेड। यस बैंक क्यों लिख रहा हूं मैं बार बार? यस लिमिटेड, कितना आ गया? 10 करोड़ का था, 10 करोड़ हो गई। बुक्स ऑफ न्यू कंपनी, बैलेंस शीट तो पूछी ही नहीं मुझसे। अब मुझे बनानी होगी बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी, मतलब नो कंपनी। रियलाइजेशन नहीं पूछा, जर्नल एंट्रियां पूछी हैं। बुक्स ऑफ नो लिमिटेड कुछ नहीं, जिसे वो डिसोल्यूशन पूरा आता है वो जर्नल एंट्री 2 मिनट में बना सकता है। देखो मैं दिखाता हूं कैसे। आपको सारी एसेट्स और लायबिलिटी रियलाइजेशन में डालनी है। आ जाओ क्लीन द बैलेंस शीट करते हैं। सबसे पहले 5/9 की बुक्स में 5 लाख की कैपिटल है और ये इक्विटी कैपिटल है। इक्विटी कैपिटल है ना 5 लाख की, तो चले कहां जाएगी ये? शेयर होल्डर में कर दो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। कितना आ गया? 5 करोड़ हो गई। अब आगे चलो, इसके बाद क्या चीज है? रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस भी कहां जाने हैं? ये भी इक्विटी शेयर होल्डर में, ठीक है। मैं यहीं पे कर सकता हूं रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट। कितने हैं? 10, टोटल 15 हो गया। ओके, अब रिजर्व एंड सरप्लस के बाद ये 10 लाख का लोन है, कहां जाना है ये? रियलाइजेशन में, तो कर दो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा क्या मूर्ख? लोन अकाउंट, लोन फ्रॉम यस बैंक, यस लिमिटेड यार, बैंक नहीं। कितना है लोन? चलो आगे। करंट लायबिलिटीज 15, तो करंट लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट 15। करंट लायबिलिटीज के बाद पीपी, पीपी कितना है? 20, तो पीपी खत्म करना है। 2 पीपीई 20 और डेप्रीसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन डेबिट 16 था 12 था। तीस और 24, तो ये 30 है और ये 24 है। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? पक्का? आगे पीपी के बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इसकी तो है ही नहीं। करंट एसेट्स 34 टू करंट एसेट्स 34। शेयर कैपिटल का हो चुका, बोरोइंग्स का हो चुका, इन्वेस्टमेंट्स का हो चुका, डेप्रिसिएशन सब कुछ हो चुका। यहां लिख दो टू रियलाइजेशन 49, यहां लिख दो रियलाइजेशन 64,
ये कोई मुश्किल काम थोड़ी ना है। अब क्या था, रेज पीसी, रसीव पीसी, डिस्ट्रीब्यूट पीसी। तो रेज, रसीव, डिस्ट्रीब्यूट की एंट्रियां बनाओ। पहले रेज पीसी, बोलो जल्दी। यस बैंक, यस लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कितने रुपए? 1.2। आगे रसीव पीसी, इक्विटी शेयर ऑफ यस बैंक, ऑफ यस लिमिटेड। एक तो मेरा बैंक में खाता है यस बैंक में, बार बार यस बैंक। 1.2 टू यस लिमिटेड, डिस्ट्रीब्यूट पीसी, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू, बोलो मूर्ख कहीं के, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर ऑफ यस लिमिटेड, रेज, रिसीव, डिस्ट्रीब्यूट। अब रेज, रिसीव, डिस्ट्रीब्यूट हो जाने के बाद, रेज, रिसीव, डिस्ट्रीब्यूट हो जाने के बाद अब क्या करते हैं हम? प्रेफरेंस, उसमें कोई खर्चे वर्चे हमने किए रियलाइजेशन के ना, तो ठीक है। अब पहले क्या बंद करेंगे? रियलाइजेशन। रियलाइजेशन में देखो प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। रियलाइजेशन में देखो, ये क्रेडिट है 49, देख लो पहले रियलाइजेशन क्रेडिट कहां कहां पे, 49 और 1.2, 50.2 क्रेडिट आ गया, ठीक है ना। 50.2 क्रेडिट है और डेबिट है 64, तो डेबिट का कितना बैलेंस बच गया? 13.8। करो, डेबिट है ना, क्रेडिट कर दो। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, जो भी बैलेंस आया था 13.8। लो जी, इक्विटी शेयर होल्डर टैली हो गया। क्या ये मुश्किल था? करें क्वेश्चन नंबर 10। आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 करें। आ जाओ बच्चों, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पर। द फ्लोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई। ये एक्स और वाई की बैलेंस शीट है। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, पीपीई, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इक्विटी शेयर कैपिटल, पी एंड एल का डेबिट बैलेंस, लोन फ्रॉम एक्स लिमिटेड, लोन टू वाई लिमिटेड। लो जी, तो कॉन्ट्राई हो जाएगी। ए न्यू कंपनी एक्स वाई लिमिटेड इज फॉर्म्ड टू एक्वायर द सन्ड्री एसेट्स एंड ट्रेड पेबल ऑफ एक्स लिमिटेड। एक नई कंपनी बनाएगी जो सारी एसेट्स और ट्रेड पेबल को ले लेगी एक्स के एंड वाई लिमिटेड। एंड फॉर दिस पर्पज द सन्ड्री एसेट्स ऑफ एक्स लिमिटेड रीवैल्यूड 1 लाख, डेट ड्यू टू एक्स इज आल्सो टू बी डिस्चार्ज इन शेयर्स ऑफ एक्स वाई लिमिटेड। जो भी डेट के पैसे देने एक्स लिमिटेड ने, वो सारे के सारे डिस्चार्ज कर देंगे। शो द लेजर बुक्स, क्लोज द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। सिर्फ एक्स की बुक्स बंद करनी है, सिर्फ एक्स की। मुझे आराम से सोच के बताओ पीसी कैसे निकलेगा? कैसे नेट एसेट पता चल रहा है? यस, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। चेक करो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती थी। डिटेल नहीं है, स्वैप नहीं है, मार्केट वैल्यू नहीं है, कहा नहीं है इन्होंने, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। तो ठीक है, मैं पहले निकालता हूं एसेट्स की नेट एसेट्स, मतलब नेट एसेट्स मेथड। क्वेश्चन नंबर 10, कैलकुलेशन ऑफ पीसी। अब देखते हैं एक्स के पास क्या क्या है। पीपीई, इसकी वैल्यू दे रखी है उसने 1 लाख। पीपीई 1 लाख, क्वेश्चन में गिवन है।
मार्केट वैल्यू ऑफ पीपीई, ठीक है। वैसे ये तो सन्ड्री एसेट्स दिया हुआ है, इट मीन्स इंक्लूडिंग नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, सब कुछ मिला के रहिए 1 लाख। सन्ड्री एसेट्स, सभी एसेट्स की वैल्यू 1 लाख हो गई एसेट्स। अब बस अब तो लाइबिलिटीज आ गई, लाइबिलिटीज में आ जाओ। एक ही चीज है ट्रेड पेबल, कितना आ गया 50,000, पीसी कितना हो गया 76,000। अब फिर वही रियलाइजेशन अकाउंट, बुक्स ऑफ एक्स, रियलाइजेशन अकाउंट, अकाउंट, और इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, चलो एक्स लिमिटेड को बंद करना है। सबसे पहले कैपिटल है, कैपिटल में देखें क्या क्या है। सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल है 1 लाख की, बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट में कितने रुपए है 1 लाख की। अब आगे चलते हैं। पी एंडल 10 का, बाय पी एंडल 10, पी एंडल के बाद लोन टू वाई, बाय लोन, कितने का है लोन वाई टू, लोन टू वाई, अच्छा इसकी तो इन्वेस्टमेंट है, तो ये तो अपनी इन्वेस्टमेंट में लिखिएगा, टू इन्वेस्टमेंट कितनी है, यहां तक बात समझ में आती है। एक बात और, चलो कोई बात नहीं पे लिख दूंगा कि कह रहा है कि ये पैसे भी हमने देने हैं। द डेट ड्यू टू एक्स लिमिटेड, जो भी डेट हैं एक्स लिमिटेड के, इज टू आल्सो डिस्चार्ज इन शेयर्स ऑफ एक्स वाई लिमिटेड, शेयर्स में पेमेंट करनी है इनकी, आपस के लोन की कॉन्ट्रा नहीं होगी, शेयर्स पे पेमेंट हो जाएगी, कोई बात नहीं। इन्वेस्टमेंट आ गई, और क्या रह गया, आप वहाँ पे आ जाओ ना। इन्वेस्टमेंट रिजर्व एंड सरप्लस हो गया। ट्रेड पेबल, बाय ट्रेड पेबल, कितना ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल के बाद पीपी 120, अब आगे क्लीन होगी बैलेंस शीट। अब रेज पीसी, रसीद पीसी, डिस्ट्रीब्यूट पीसी, बाय कितना एक्स वाई लिमिटेड 75,000। मेरी बात समझें, जो इन्वेस्टमेंट के पैसे हैं वो अलग से मिलेंगे अब हमें, क्योंकि उन्होंने कहा था ये सारी की सारी भी पेमेंट होंगी, इसके भी पैसे ले लो। मैं तो कह रहा हूँ इकट्ठी पीसी ले लो 1 लाख रुपए। क्या कह रहे हो? फिर एक काम करो ना, इन्वेस्टमेंट में यहाँ पे लिखो ही मत, इन्वेस्टमेंट मैंने बेची ही नहीं भाई। इन्वेस्टमेंट के बदले उन्होंने एसेट्स ली है और लाइबिलिटीज ली हैं। जो इन्वेस्टमेंट है
उसके बदले हमने शेयर लिए हैं उनसे। मैं काम करता हूं इन्वेस्टमेंट का अकाउंट ही अलग बना देता हूं, बेची नहीं मैंने इन्वेस्टमेंट, कोई दिक्कत है क्या इसमें? टू बैलेंस बीडी 15,000 रुपए के शेयर्स हो गए, ऐसे कर लो। इसके पैसे बिल्कुल अलग ले लूंगा, बस बाय शेयर ऑफ एक्स वाई लिमिटेड लिख के खत्म। नहीं समझ में आ रही? मैं तो नॉर्मल ये चल रहा हूं, फिर पूरी पीपी 1/20 की चली गई, ट्रेड पेबल चले गए। अब इसके बाद क्या था? रेज पीसी हो गया एक्स वाई की लिमिटेड की बुक्स में। टू बोलो रियलाइजेशन कितने रुपए? 75,000 बाय इक्विटी शेयर ऑफ एक्स वाई लिमिटेड 75,000। ये कहां चले जाएंगे? इक्विटी शेयर होल्डर में, टू इक्विटी शेयर ऑफ एक्स वाई लिमिटेड। कितना आ गया ये? 75,000। रियलाइजेशन को बंद करो, लॉस बाय इक्विटी शेयर होल्डर, लॉस 20,000 और इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट में। टू रियलाइजेशन कितना आएगा? कितना आएगा? 20,000। 20,000 आएगा ना? कितना हो गया? 1 10 और इधर कितना हो गया? हाँ वो इन्वेस्टमेंट बाय इक्विटी शेयर ऑफ एक्स वाई लिमिटेड, हमने 15,000 के शेयर ले लिए और ये शेयर किसको देंगे? इक्विटी शेयर होल्डर को। टू इक्विटी शेयर ऑफ एक्स वाई लिमिटेड 15 हो गया। ऐसे कर लो। मुझसे बस बुक्स बंद करने के लिए ही बोला गया था, वो भी सिर्फ एक्स की। मैं बड़ा अच्छा हूं जो मैंने जल्दी जल्दी, मैं कोई फ्री सेवा करना नहीं, पता है ना आपको। वैसे मेरा दिल था इस क्वेश्चन में। हाँ आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, सुपर एक्सप्रेस लिमिटेड एंड फास्ट एक्सप्रेस लिमिटेड वर इन कंपीटिंग बिजनेस। सुपर और फास्ट दोनों एक दूसरे से कंपटीशन वाला बिजनेस कर रहे हैं। दे डिसाइड टू फॉर्म ए न्यू कंपनी नेम सुपर फास्ट एक्सप्रेस लिमिटेड। एक नई कंपनी बना देंगे सुपर फास्ट। द बैलेंस शीट ऑफ बोथ द कंपनीज, सुपर की बैलेंस शीट में कैपिटल है, रिजर्व है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, ट्रेड पेबल है, पीपी है, इंटेंजिबल एसेट्स है, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश। नीचे कैपिटल दे रखी है, इंश्योरेंस रिजर्व है, इंप्लॉई प्रॉफिट शेयरिंग रिजर्व, रिजर्व अकाउंट एंड सरप्लस। आगे लॉन्ग प्रोविडेंट फंड है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। द एसेट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ बोथ द कंपनी वर टेकन ओवर बाय न्यू कंपनी एट देयर बुक वैल्यू। अच्छा हुआ मर्जर की तरफ चल रहा है। द कंपनीज वर अलॉटेड इक्विटी शेयर of rupees 100 each in lieu of purchase consideration amounting to rupees 30,000, 20,000 for the super fast limited and 10,000 for the fast express limited. Prepare opening balance sheet of super fast considering the pooling of interest method. pooling method वही मर्जर वाला। अपने को क्या करना है? सिर्फ बैलेंस शीट पूछिए अपने से। आ जाओ बैलेंस शीट बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है 11 है? 11, बैलेंस शीट ऑफ सुपर एंड फास्ट। यही मेन सॉल्यूशन है। इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज,
नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। इसके बाद नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स, यहां में नोट्स टू अकाउंट्स बनाने होंगे। मेन सॉल्यूशन में पूछा था इसलिए बना दिया, अपना स्टेप तो वही रहेंगे। सबसे पहले पीसी निकालो, जर्नल एंट्री, अपना काम तो वही करूंगा मैंने ये सब बना दिया। मुझे सबसे पहले कैलकुलेट करना होगा कैलकुलेशन ऑफ पीसी। आ जाओ, कैलकुलेशन ऑफ पीसी। तो आ जाए पीसी कैलकुलेट करें। तो पीसी फास्ट का कितना है और सुपर का कितना है। पहली बैलेंस शीट किस चीज की है, उसी का पहले निकालेंगे हम। पहले सुपर की बैलेंस शीट है, सुपर का पीसी कहां चले गए हम। ये रहा सुपर का पीसी। टू इन वर्किंग एंड अमाउंट। इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम इक्विटी शेयर देंगे, और कितने इक्विटी शेयर देने ये बताओ आप मुझे। 100 रुपए का एक इक्विटी शेयर है, 30,000 रुपए के। मुझे तो गलत लग रहा है, मुझे 30,000 शेयर लग रहा है, मुझे ये रुपए गलत लग रहा है। मुझे गलत लग रहा है इसमें कुछ। बीस 20,000 × 100 कितना बनेगा, 20 लाख। इसमें बैलेंस शीट में देना लाखों में बातें हैं ना, हैं लाखों में बातें। 20,000 शेयर है यार, ये 20,000 शेयर है सुपर, 20,000 शेयर उसको, 10,000 फास्ट को। 20,000 शेयर 100 रुपए का एक, 20 लाख रुपए। और फास्ट इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर दिए गए हैं 10,000, 100 का एक, 10 लाख। टोटल पीसी आ गया। अब आराम से सोचते चले जाए, नेचर ऑफ मर्जर है, हमें नई कंपनी की बुक्स में जर्नल एंट्रियां बनानी है। अब जर्नल एंट्री तो बनानी नहीं मुझे, बड़ा मुद्दे वाली बात है, उलझन से उलझ सकते हैं बच्चे। हमारे लिए बड़ा इशू वाली बात है ऐसे केस में सोचना कि क्या होगा। बड़े आराम से बैलेंस शीट बन सकती है। देखो जो सेकंड एंट्री है, उस सेकंड देखो पहली एंट्री तो बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर, वो एंट्री तो मेरी यूज ही नहीं होती कभी बैलेंस शीट बनाने में, यूज होती है सेकंड एंट्री। और सेकंड एंट्री के अंदर भी नेचर ऑफ मर्जर हो तो पूरी बैलेंस शीट ही जुड़ जाती है, सिर्फ कैपिटल को छोड़कर। एक काम करता हूं ना, दोनों का पीसी देख लेता हूं और दोनों की इक्विटी शेयर कैपिटल देख लेता हूं जो हटनी है, पता चल जाएगा कितना पी&एल जुड़ना है कितना नहीं जुड़ना। तो आप देखो दोनों की कैपिटल 20 लाख और 10 लाख। ये तो धन्यवाद क्वेश्चन तेरा। पी&एल में से कुछ नहीं लेस करना, रिजर्व एंड सारा का सारा सेम ही जुड़ जाना है। मैं एंट्रियां बनानी शुरू कर लेता हूं, एंट्रियां बनानी शुरू करता हूं, एक एक चीज की एंट्री बनाते हैं। कैपिटल की तो एंट्री बनाते ही नहीं। अब रिजर्व कोई कम ज्यादा तो होने नहीं, ये तो सारे रिजर्व जुड़ जाएंगे। मैं एक काम करता हूं, नोट्स टू अकाउंट्स में सारे रिजर्व जोड़ने शुरू कर देता हूं। पहले तो मैं नोट नंबर 1 बनाता हूं, शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, 30 लाख रुपए। ये तो हो गया। सेकंड रिजर्व एंड सरप्लस। अब देखो जब मैंने वो सेकंड एंट्री बना रखी होगी तो ये क्रेडिट कर रखा होगा इनको, यार ये क्रेडिट हुए होंगे ना, जैसे पीपी अकाउंट डेबिट, ये क्रेडिट हुए होंगे। और मैंने ये देखा ये तो सेम था, इस वजह से कोई भी रिजर्व घटने वाला तो है ही नहीं, ना बढ़ने वाला। नहीं समझ में आई बात? तो आप क्या करेंगे,
इंश्योरेंस रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,00,000 रुपए, मैं सीधा यहां पर लिख देता हूं इंश्योरेंस रिजर्व, इंश्योरेंस रिजर्व अकाउंट क्रेडिट कर रहा हूं मैं। नहीं समझ में आ रही मेरी बात? मैं सेकंड वाली एंट्री बना रहा हूं, इंश्योरेंस रिजर्व क्रेडिट हो गए। इंप्लॉई प्रॉफिट शेयरिंग रिजर्व क्रेडिट, इंप्लॉई प्रॉफिट शेयरिंग रिजर्व कितने रुपए बच्चों? 60,000 रुपए। आगे रिजर्व अकाउंट 1,00,000 रुपए, ये सब क्रेडिट हो रहे हैं 1,00,000 रुपए, और इस एंट्री में कोई डिफरेंस आएगा भी नहीं। सरप्लस 1,00,000 रुपए, अगर कहीं पीसी और वो कैपिटल अलग अलग होती तो रिजर्व कम ज्यादा हो सकते थे। टोटल यही आ गया 360, रिजर्व एंड सरप्लस भी हो गया। अपना अगला टॉपिक प्रोविडेंट फंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग में प्रोविडेंट फंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन होना चाहिए, बोरोइंग थोड़ी ना, प्रोविजन है 1,00,000 रुपए। आगे पीपी, ये भी सारी की सारी जोड़नी है मुझे 4 में। पीपीई लैंड एंड बिल्डिंग 16 लाख 16 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 9 लाख 25 लाख। अब आगे इंटेंजिबल एसेट्स गुडविल कितने गुडविल? 1,00,000। सिक्स्थ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैंक 230, कैश 110, बैंक 230 कैश 110, 3,40,000। अब आगे शेयर कैपिटल तो हम 1 में कर ही चुके हैं 30 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस हम कर चुके हैं 360। लॉन्ग टर्म प्रोविजन हम कर चुके हैं। अब आपको ये याद होना चाहिए, देखो लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी आ गया करंट लायबिलिटीज में। अभी तक तो आपको लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ही याद था जिसमें आपने प्रोविडेंट फंड डाला हुआ है 1,00,000। आगे करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल 1,00,000, ये टैली हो गई। करंट एसेट्स में पीपीई 25 लाख, इंटेंजिबल एसेट्स 1,00,000, इन्वेंट्री 340, $3,40,000, ट्रेड रिसेबल 280, $2,80,000। आगे कैश 340। ओके बच्चों, टैली हो गई बैलेंस शीट पूरी, बन गई नई कंपनी की बैलेंस शीट। किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है मुझसे, ताकि हम अगले क्वेश्चन की तरफ रवाना हो। 12th क्वेश्चन,
आ जाओ 12th क्वेश्चन करते हैं। द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ पी लिमिटेड एंड वी लिमिटेड, नहीं हुआ क्वेश्चन। एज एट 31 मार्च, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, पीपीई, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, सिक्योरिटी प्रीमियम, फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व, जर्नल रिजर्व, पी एंड एल। वैसे फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व स्टैच्यूटरी रिजर्व होता है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, पीपीई, all the BR held by V Limited were P Limited acceptance। ये कैंसिल हो सकता है, मेरे पास कॉन्ट्रा है। ऑन 1 अप्रैल P Limited took over V Limited, V बंद हो रही है। In an amalgamation in the nature of merger, it was agreed that in discharge of consideration for the business of P Limited would allot 3 fully paid equity share of ₹10 each at par for every 2 share held in V Limited. It also agreed to discharge to that 12% debenture in V Limited would be converted into 13% debenture of P Limited for the same amount and denomination. सेम अमाउंट मतलब जितने रुपए के उतने के रहेंगे। डिटेल्स ऑफ ट्रेड रिसेबल एंड ट्रेड पेबल, ये डेटर्स और क्रेडिटर्स की डिटेल गिवन है। एक्सपेंसेस ऑफ अमलगमेशन 1 लाख विच इज बोर्न बाय पी लिमिटेड, नई कंपनी। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ पी, नई कंपनी की बुक्स में एंट्रियां बनाए। प्रिपेयर द बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट बनाए। हमें नई कंपनी की बुक्स में जर्नल एंट्रियां बनानी है और बैलेंस शीट बनानी है। आ जाओ शुरू करें। बुक्स ऑफ पी लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर 12 है ना। बुक्स ऑफ पी लिमिटेड, मुझे पी लिमिटेड की बुक्स में जर्नल एंट्रियां बनानी है और उसके बाद मुझे बैलेंस शीट बनानी है। और इसके लिए मुझे पीसी निकालना पड़ेगा। मैं तो कह रहा हूं ऊपर ही निकाल दूं पीसी, यहीं निकाल दूं पीसी। क्वेश्चन नंबर 12 में कैलकुलेशन ऑफ पीसी, टू इन वर्किंग एंड अमाउंट, नेट पेमेंट मेथड लग रहा है। क्वेश्चन में क्या लिखा है ध्यान से देखो सीए साहब। इट वॉज एग्रीड एट डिस्चार्ज द कंसिडरेशन ऑफ बिजनेस पी लिमिटेड वुड अलॉट 3 फुल्ली पेड शेयर, 10 रुपए का एक एट पार फॉर एवरी 2 शेयर हेल्ड। 3 शेयर देंगे 2 को, इक्विटी शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर्स देंगे। कितने इक्विटी शेयर्स हैं? वी लिमिटेड के इक्विटी शेयर्स कितने हैं? लाखों में चल रहा है। कितने रुपए का एक शेयर है? 100 का। कुछ लिखा नहीं है, 100 का एज्यूम कर लो। और हमारा शेयर कितने का है? 10 का। तो 10 का एज्यूम कर लो इसका भी है। हाँ 10 का एज्यूम होगा उसका भी, अगर हमारा 10 का। तो कितने शेयर हो गए उसके? 600 शेयर्स हो जाएंगे। कितने शेयर बन गए? 900 शेयर, 10 रुपए का एक, 9000। लाखों में चल रहा है ये सब कुछ। ये पीसी आ गया मेरे पास। अब जर्नल एंट्री बनानी शुरू करते हैं। नेचर ऑफ मर्जर है बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ, कौन है? वी लिमिटेड, 9000। अब सारी एसेट्स लायबिलिटीज को देखना शुरू करते हैं हम। पहले पीपी को लेते हैं, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसेबल, कैश। तो पहले पीपी को ले लेते हैं।
ये रहा। लैंड एंड बिल्डिंग तो है ही नहीं। प्लांट एंड मशीनरी 5000। फर्नीचर एंड पिक्चर्स 1750। 1750। आगे तो इधर नहीं है कुछ भी, ये तो पीसी की बात थी। इन्वेंट्री 4041। ट्रेड रिसीवेबल हाँ तो दो अलग अलग कर लो। डेटर्स कितने और बीआर कितने हैं? डेटर्स बताओ और बीआर बताओ। 102080। ये देख के बोले ना आपने, इसे पी का गलत ना बोल देना। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 609। एसेट सारी हो गई। अब बात करते हैं लायबिलिटीज की। लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल 463। क्रेडिटर और बीपी बताओ। फोर सिक्स आगे 463 के बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजन क्या है? शॉर्ट टर्म प्रोविजन में टू। अब आपको पता होना चाहिए, देखो शॉर्ट टर्म प्रोविजन करंट लायबिलिटीज में आया हुआ है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन नॉन करंट में आया हुआ है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन कितने रुपए? 702। आगे 702 के बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में डिवेंचर्स है, कितने परसेंट डिवेंचर है? तो 12% डिवेंचर, कितना? 1000। आगे रिजर्व एंड सरप्लस को देखते हैं अभी कितना आएगा। बस बाकी पूरी बैलेंस शीट जुड़ गई। बिजनेस परचेज तो लिखेंगे, खैर मैं रिजर्व देख लूँ ना कितना आएगा। तो उसके लिए मुझे क्या कंपेयर करना पड़ेगा? पीसी को इक्विटी शेयर कैपिटल से। पीसी कितना है मेरा? 9000 और इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है? 6000। 6000 है ये 6000 है तो 3000। अब मुझे ये कम करने होंगे अपने। मेरे पास क्या क्या चीज़ है ये देख लो। मेरे पास जर्नल रिजर्व है 3200, यहीं से कम हो जाएगा जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व चला गया 3000 का, तो मैं जब जोड़ूंगा तो जर्नल रिजर्व कितने के जुड़ेंगे? सिर्फ 200 के। 3200 के जर्नल रिजर्व थे ना, बाकी तो सब जुड़ेंगे। फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व टू फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व कितने रुपए है? 310। टू पी एंड एल अकाउंट 825। टू बिजनेस परचेज कितना था? 9000। ये बन गई एंट्री। कोई डाउट है किसी को? ये वाली मैंने बड़ी अच्छी चीज बनाई है जो आपके पीसी को कंपेयर कर लेते हो आप। ये गेम बना देती है, लेकिन ये आपको वर्किंग नोट में करना है, यहां नहीं करके दिखाना। अब आ जाओ, लिक्विडेटर ऑफ वी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना आ गया इक्विटी शेयर कैपिटल? 9000। प्रीमियम कुछ है नहीं है। अब कोई कॉन्ट्रा एंट्री हो तो देख लो, मुझे तो दिख रही थी कुछ। ऑल बी आर हेल्ड बाय वी वर एक्सेप्टेड बाय पी। एक बात देखना, वी के बी आर कितने हैं? वी के बी आर है 80। ये सारे के सारे एक्सेप्टेड किए पी ने, तो कैंसिल हो जाएंगे। तो बी आर बीपी अकाउंट डेबिट टू बी आर 80।
बीपी अकाउंट डेबिट टू BR 80। कॉन्ट्रा खत्म हुई। अब कॉन्ट्रा के बाद क्या उनके कोई खर्चे हमने भरे, देखते हैं। ये वाली बात तो हो ही गई, एग्री डिस्चार्ज। इट वॉज ऑल्सो एग्रीड दैट द 12% डिवेंचर ऑफ वी लिमिटेड कन्वर्टेड इनटू 13% डिवेंचर। ये तो लाइबिलिटी कन्वर्ट की है। ये रहा एक्सपेंसेस ऑफ अमलगमेशन टू 1 लाख बी बोर्न बाय P, तो P एंड एल अकाउंट डेबिट टू बैंक 1 लाख तो बैंक 1 लाख, और उनके 12% डिवेंचर हमने कन्वर्ट कर दिए 13% डिवेंचर में। जल्दी करें, 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 13% डिवेंचर अकाउंट। %, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 13% डिवेंचर। कितने रुपए के डिवेंचर हैं? 1000 के। लाखों में चल रहा है ना सब कुछ। ये वाली बात भी हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई, सारी बातें हो गई। यहां पर स्टैच्यूटरी रिजर्व की तो कोई बात आती ही नहीं। अब तो बैलेंस शीट बनानी होगी हमें। आ जाओ बैलेंस शीट बनाएं। बना चुके हम बैलेंस शीट, नहीं बनाई? बैलेंस शीट ऑफ P लिमिटेड, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स। नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स में चलें। शेयर कैपिटल, चलो शेयर कैपिटल हमारी अपनी 15,000 लाख की थी और हमने 9,000 लाख की अभी दी थी। देखिए शेयर कैपिटल में 15,000 लाख की तो हमारी है और 9,000 लाख की ये आ गई। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, बच्चे ये बंद कराओ यार, नहीं मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जुकाम होता जा रहा है। ओके है, पता नहीं ठंड क्यों लग रही है। फिर इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, 9,000 लाख। यहां तक समझ में आ गई। अब सेकंड, रिजर्व एंड सरप्लस, चलते हैं। हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम 3,000 है और तो कोई सिक्योरिटी प्रीमियम ही नहीं आया। फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व 310, फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व जर्नल रिजर्व 9500 और ऊपर चेक कर लेते कितना है। कितना है? जर्नल रिजर्व 200 है, $9700। जर्नल रिजर्व के बाद P&L 2870 प्लस
इनका पी एंडल कितना है 825 और 1 कम हो गया प्लस 825 माइनस 1 कितना हो गया ये 2870 प्लस 825 माइनस 1 कितना आ गया 3694। और कोई रिजर्व है इनके ना, हम भी चेक कर ले हमारी कोई एंट्री में तो नहीं आया कोई बी एंडल था बी आर था बीपी था जैसे ना, बस खत्म हो गया हमारे भी। टोटल ये रिजर्व्स का हो गया। रिजर्व के बाद थर्ड लॉन्ग टर्म बोरोइंग, अब 13% डिवेंचर हो गए हैं 1000 के। अब 13% डिवेंचर हो गए हैं 1 लाख के 1000 के। पहले कितने है ये टोटल रिजर्व एंड सरप्लस कितना है? मेरे ये दोनों एंट्री खत्म हो गई। आगे चलो पीपीई 4 में पीपीई लैंड एंड बिल्डिंग 6000, प्लांट एंड मशीनरी 14,500, फर्नीचर एंड पिक्चर 2304 और 1750, बस ये 4 हो गए, चारों ही थे। एक बार टोटल करना कितना आ रहा है, रिजर्व एंड सरप्लस का कितना आ रहा है और पीपी का कितना आ रहा है 29054 और ये कितना आ रहा है 16704। रिजर्व एंड सरप्लस भी हो गया। आ जाओ बैलेंस शीट पर चलते हैं। हम यहाँ से जो जो कर चुके हैं उस पर टिक मार्किंग जरूर करते रहें। हम यहाँ से प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर और डिवेंचर सब हो चुके हैं। शेयर कैपिटल शेड्यूल 1 में 9000, रिजर्व एंड सरप्लस शेड्यूल 2 में 16704। क्यों? अच्छा आगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग 3 में कितने आ गई 1000 होगा ना यार 1000। आगे ट्रेड पेबल 1200 और 463 दे रखा है तो हाँ मैं करूँगा ट्रेड पेबल 1200 प्लस 463 माइनस जो कॉन्ट्रा किया आपने 80। ट्रेड पेबल मैंने कॉन्ट्रा किया है 1583। आगे ट्रेड शॉर्ट टर्म प्रोविजन 1830 और 702 2532। यहां तक की बातें हो गई। पीपीई 4 में कितना पीपी 29052 इन्वेंट्री
इन्वेंट्री, दोनों का टोटल करो 1190। आगे ट्रेड रिसीवेबल, इसमें से 80 कम कर लेना, 80 कम कर दिए 3 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसमें 1 रुपया कम कर लेना, 1 रुपया कम कर लेना ये वाला। मैं देखूं, मैंने ये हो चुका सारा, मैं बिजनेस परचेज हो चुका, शॉर्ट टर्म प्रोविजन डाल चुका, क्रेडिटर डाल चुका, कैश हो गया, बीआर हो गया, डेटर हो गया, इन्वेंट्री हो गया, सब हो गए। ठीक है, आप मुझे कैश बता दो कितना हो गया। 20 टैली हो गई बैलेंस शीट। क्या ये क्वेश्चन मुश्किल था? अब हम आ चुके हैं अपने आखिरी क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13। आ जाओ बच्चों, अगला क्वेश्चन करते हैं और आखिरी क्वेश्चन बचा हुआ है हमारा ये। आओ स्टार्ट करते हैं, आ जाओ बच्चों करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा डायग्राम? आखिरी क्वेश्चन है क्या? वो फिर क्या हिम्मत हारनी, फिर तो ऐसी हिम्मत हार रहे तुम। चलो मैं इतना बड़ा चैप्टर कर लिया, इसमें क्या हिम्मत हारनी। आ जाओ। सन एंड, लो जी सन भी आ गया, तारे चांद सितारे सब आ गए। हैव बीन कैरिंग ऑन द बिजनेस इंडिपेंडेंटली, दोनों अलग अलग बिजनेस कर रहे हैं। दे एग्री टू अमलगमेट एंड फॉर्म ए न्यू कंपनी जुपिटर लिमिटेड with an authorized share capital 4 लाख divided into 80,000 share of rupees 5 each on 31 March. The respected information of Sun and Neptune were as follow. S और N की बैलेंस शीट गिवन है। कह रहे एक नई कंपनी बनाना चाहते हैं J, और आपको डिटेल गिवन है। हमारी कैपिटल है इनकी, इनकी करंट लाइबिलिटीज है, पीपी है, करंट एसेट्स, अच्छी बात है। डिटेल्स एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे दी। बताओ कहां वो बैलेंस शीट वाले पंगे गए। रिवैल्यूड फिगर ऑफ नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स, लो जिनकी पीपी और करंट एसेट्स की मार्केट वैल्यू दे दी। डेटर्स एंड क्रेडिटर इंक्लूड इतने रुपए ओन्ड बाय सन टू नेपच्यून, मतलब कॉन्ट्रा हो गया। द परचेज कंसिडरेशन इज सेटिस्फाइड बाय द इश्यू ऑफ फॉलोइंग शेयर्स एंड डिवेंचर। हमने पीसी ऐसे पे किया, 60,000 इक्विटी शेयर ऑफ जे टू सन एंड एन इन द प्रपोर्शन ऑफ देयर प्रॉफिटेबिलिटी रिस्पेक्टिव बिजनेस बेस्ड ऑन द एवरेज नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग लास्ट 3 ईयर विच वर एज फॉलो। किया था ऐसा क्वेश्चन, 3 साल के प्रॉफिट की एवरेज कर लो, उस रेशो में 60,000 शेयर्स को डिवाइड कर दिया जाएगा, ये दोनों के पैसे आ जाएंगे। 15% डिवेंचर इन जे लिमिटेड एट पार्ट टू प्रोवाइड एन इनकम इक्विवेलेंट टू 8% रिटर्न एज ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इन देयर रिस्पेक्टिव बिजनेस एज ऑन 31 मार्च आफ्टर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। हम इनको 15% डिवेंचर भी देंगे, इनकी जितनी भी नेट एसेट्स आऊंगी अगर उतनी देंगे, उसके 8% इनकम इनको मिल जाए। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डिवेंचर एंड शेयर टू बी इशूड। सीधा कह दो ना, पीसी निकालो और बैलेंस शीट शोइंग द पोजीशन और बैलेंस शीट बनानी है। आ जाओ, पहले तो पीसी ही निकालना है। क्वेश्चन नंबर 13। ओहो, मतलब तुम्हारे अंदर जैसा फील हो रहा है जैसे कि जान आ गई हो क्वेश्चन देख के। बेटे ऐसा है नहीं, बड़ा आसान क्वेश्चन है। कैलकुलेशन ऑफ पीसी टू इन वर्किंग एंड अमाउंट, ये एस का है और दूसरा कौन था, एन। टू इन वर्किंग एंड अमाउंट, इनके इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर देने हैं, इनके इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर देने हैं। टोटल कितने इक्विटी शेयर देने हैं हमने, 60,000,
कौन सी रेशो में देने हैं इनके? प्रॉफिट की रेशो में। तो पहले प्रॉफिट की रेशो निकालनी पड़ेगी। चलो प्रॉफिट रेशो, तीनों के टोटल प्रॉफिट जोड़ो। 4,49,576 प्लस नेगेटिव का 2,500 प्लस 377,924 डिवाइड बाय 3। दूसरी तरफ 273,900 प्लस 342,100 प्लस 359 डिवाइड बाय 3। एवरेज प्रॉफिट बताओ तीनों की, दोनों कितने आ रहे हैं? कितना बचे? अच्छा कितना? इन दोनों की रेशो बन गई 275 एंड 325। इस रेशो में कितना हो गया ये अब? और टोटल कितने शेयर देने थे? 60,000 देने हैं ना। 60,000 इंटू 60,000 इंटू इसी कितनी है? सन के लिए कितने शेयर आ गए? 27,500 और इंटू 5 और इधर इंटू कितने शेयर आ गए? 5 रुपए का एक शेयर। मुझे नहीं लगा ये मुश्किल है कहीं से भी। अब इनको डिवेंचर देने हैं हमने, ये वाली बात तो हो भी गई। अब तो हमें इन्हें डिवेंचर देने हैं और डिवेंचर देने हैं हमें। नेट एसेट्स का 8% इनकम आ जाए तो मुझे नेट एसेट्स निकालनी होगी। आ जाओ नेट एसेट्स निकालते हैं। सन और नेप्ट, चलो पीपी 7 10 390 7 10 390 299 500 51 500 करंट एसेट्स 299 500 और 51 500 550 है 750। ये हो गई डेटर्स। ये तो आपस में कॉन्ट्रा होगी बाद में, ठीक है यहां तक। और कोई एसेट्स हैं इसकी? ये दोनों एसेट्स तो होगी, करंट एसेट्स और पीपी माइनस करंट लायबिलिटीज 597 और 1,80,250 कितना आ गया ये? 412500 और आगे 367। अब रिटर्न कितनी चाहिए इनको? 8%। बताओ कितनी आ गई? 4 12 500 का 8% कितना आ गया? 33 नहीं 33,000। आगे इधर 3,67,500 का 8% 29,400। अब मैं यहां से इनको डिवेंचर देता हूं। कितने % डिवेंचर देने हैं मैंने? ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है। 15% डिवेंचर देने हैं। 15% डिवेंचर। इसी कितनी इनकम थी सन की? 33,000 डिवाइड बाय 15 इंटू 100। इतने रुपए के डिवेंचर दे दो। कितना आ गया? और इधर भी 15% डिवेंचर 33,000 नहीं, इसको ज़्यादा थी 29,400। 29,500 डिवाइड बाय 15 इंटू 100 1 लाख
टोटल कर लो पीसी दोनों के। किसका पीसी 7,16,000? यार कैसा मूर्ख है। 3,15,500। 3,57,000। एक मिनट चुप हो गए, पहले एन का बोल दो। 358,500। अब एस का बोल दो। 357,500। समझ में आ गया पीसी दोनों का? ये दोनों के पीसी हो गए। अब बैलेंस शीट बनाते हैं। हमसे दो ही चीजें पूछी गई थी, आपने एक तो ये निकालना था, दूसरा जे की बैलेंस शीट बनानी है। अब बैलेंस शीट ऑफ जे लिमिटेड, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। ये बैलेंस शीट बनेगी। अब मेरी बात को समझे, इस बैलेंस शीट को बनाने के लिए यहां नेचर ऑफ मर्जर नहीं है, मेन प्रॉब्लम वही रिजर्व एंड सरप्लस वाली आती है। यहां पे आप कैसे करेंगे, यहां पे मुझे देखना है कि पीसी कितना है, सन का और उसका एन का। पीसी कितना है? 357,500, 358,500। और याद रखें यहां पर हमें इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं देखनी होती थी, नेट एसेट्स देखनी होती हैं। कितनी है? 4, 12,500 और इधर 367,500। यहां पर पीसी कम दिया है, एसेट ज्यादा आई है, कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। कितने रुपए का कैपिटल रिजर्व आ जाएगा? हमने फायदा उठा लिया 55,000। और यहां पर गुडविल आ जाएगी, नहीं यहां भी कैपिटल रिजर्व आएगा। पीसी कम दिया, एसेट ज्यादा आ गई हैं, टोटल कैपिटल रिजर्व 55,64। ये दिक्कत वाला विषय, बस और कोई दिक्कत वाला विषय नहीं है। अब तो आप क्या करोगे, यहां पे मार्केट वैल्यू लेनी है सारी। शेयर कैपिटल कितने, जितने मैंने दोनों को शेयर दिए हैं, शेयर दोनों कितने को दिए हैं? 13,75 और 1,62,500। टोटल शेयर जोड़ लो, कितने हो गए? कितने हो गए? 3 लाख शेयर हो गए बस। रिजर्व एंड सरप्लस में वहां से तो कुछ आना ही नहीं, बस आपके कैपिटल रिजर्व निकले हुए 64 के। आप बैलेंस शीट को आराम से समझ सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखो इधर आओ, ये रहा बैलेंस शीट के 4 तो आइटम दिए। शेयर कैपिटल हो गया मेरा, करंट लायबिलिटी टोटल ले लो, मार्केट वैल्यू तो दे नहीं रखी ना इसकी। करंट लायबिलिटी जोड़ो, कितनी आ रही है ये? 77। आगे पीपी, मुझे ये तो लेनी नहीं, मुझे तो मार्केट वैल्यू लेनी है। पीपी की मार्केट वैल्यू बताओ, ये रही पीपी की मार्केट वैल्यू। करंट लायबिलिटीज 777,250, 777,250 क्या चीज है? पीपी है ना, 11 लाख। करंट एसेट्स की मार्केट वैल्यू, करंट एसेट्स की मार्केट वैल्यू 4,250,000। अब और क्या चीज है हमारे पास? हमने इनको डिवेंचर दिए थे, 15% डिवेंचर, ये रे 2,20 और 1,96 जोड़ लो,
15% डिवेंचर 4,16,000। क्लियर है? अब आगे कुछ कॉन्ट्रा वोंट्रा हो तो देख लो, अगर कुछ कॉन्ट्रा वोंट्रा हो तो देख लो। है 43,350 और 43,350 कितने कितने आ गई? 7,900 और इधर 900। ठीक है, बस हो गया। चेक करो, बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए। हो रही टैली? खत्म हो गया बच्चे ये क्वेश्चन भी। हो, अब तो आपकी जान में जान आ गई होगी कि सर खत्म हो गया, बाय बाय नहीं करनी अभी, गुस्सा आ जाएगा मुझे बाय बाय करोगे तो ऐसे। अभी हमें इसके 4-5 एक-एक नंबर के क्वेश्चन पढ़ने हैं, जरा वो पढ़ लेते हैं क्या कुछ है, फिर बाय बाय करेंगे। ठीक है ना? हाँ सर, अब पढ़ना ही पड़ेगा, वो तो है ही। आ जाओ जल्दी, आ जाओ। चले, इन केस ऑफ अमलगमेशन द एंट्री ऑफ एलिमिनेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट और लॉस ऑन स्टॉक इज मेड। अमलगमेशन के केस में अनरियलाइज प्रॉफिट की एंट्री कौन बनाता है? वेंडर कंपनी। वेंडर कंपनी कौन सी? ओल्ड कंपनी, ओल्ड कंपनी। परचेजिंग कंपनी, थर्ड पार्टी। अब थर्ड पार्टी कहां से ले आया? कौन तीसरा आदमी क्यों बनाएगा? जज क्यों बनाएगा? हद होगी। कौन बनाएगा? परचेजिंग कंपनी। इफ एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द वेंडर कंपनी आर पेड बाय परचेजिंग कंपनी, देन इन परचेजिंग कंपनी बुक द अकाउंट इज डेबिट। क्या अकाउंट डेबिट होगा? गुडविल डेबिट हो सकता है। उसके बाद लिक्विडेशन एक्सपेंसेस तो कभी भी नहीं। वेंडर कंपनी, जर्नल रिजर्व। हाँ, अगर नेचर ऑफ मर्जर होता तो मैं P&L करता, वहां पे जर्नल रिजर्व भी आंसर आ सकता था, लेकिन मैं मान के चलूंगा नेचर ऑफ परचेज। अमलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व is open in the books of the amalgamated company to incorporation. Assets ना, नॉन स्टैच्यूटरी रिजर्व ना, स्टैच्यूटरी रिजर्व यस। अमलगमेटिक कंपनी के स्टैच्यूटरी रिजर्व को जोड़ने के लिए हम ऐसा करते हैं। अमलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व इज प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहां पर दिखाया जाता है इसे? रिजर्व एंड सरप्लस में। करंट एसेट्स नहीं, नॉन करंट एसेट्स नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं, सेपरेट लाइन आइटम विद नेगेटिव साइन अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस। A company into which the vendor company is merged is called। एक कंपनी जिसमें कंपनी जाती है, कौन सी कंपनी कहलाती है वो? ट्रांस फ्री। फ्री जो बिल्कुल फ्री है भाई, मैंने तो ऐसे याद किया हुआ है हमेशा। नीरज किसको अब्सॉर्ब कर रहा था? मुस्कान को। नीरज फ्री आदमी है, नीरज को टेंशन नहीं है। फरार किसने होना है? मुस्कान ने। ये है फरर। मेरी बात समझ में आई है? फरर है मुस्कान लिमिटेड। बात समझ में आ रही है? नीरज तो फ्री है, नीरज को टेंशन नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई अब आपको? तो नीरज लिमिटेड कौन सी कंपनी कहलाएगी? ट्रांस फ्री। और मुस्कान लिमिटेड ट्रांसफरर। बात मेरी समझ में आ रही है ना? जिसने फरार होना है, ट्रांसफरर। इफ द परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन द नेट एसेट्स। अगर परचेज कंसिडरेशन ज्यादा है, किससे ज्यादा है? नेट एसेट से। मतलब परचेज कंसिडरेशन 100 है, ये 80 है, तो 20 का क्या आएगा? मूर्ख। गुडविल। इफ परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन नेट एसेट्स ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी। ट्रांसफरर कंपनी, फरर समझ में आ गई ना? डिफरेंस शैल बी रिकॉर्डेड एज गुडविल इन द बुक्स ऑफ ट्रांस फ्री कंपनी। गुडविल। बेटे सभी एक नंबर के क्वेश्चन हो चुके हैं। आप चाहो तो इन क्वेश्चन को जरूर पढ़ सकते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड एंड परचेज मेथड।
पता है ना पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। एक, व्हाट आर द कंडीशन विच अकॉर्डिंग टू एस 14 एन अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर द अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। मैं आपको 7th और 8th क्वेश्चन दिखा देता हूं। कहां है 7th? लो जी, रेफर पैरा 3, रेफर पैरा 5। ओके ओके, बाय बाय बच्चों, अपने आप पढ़ लेंगे। मिलते हैं आपसे अब नए चैप्टर के साथ।